स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। आज क्लास नंबर 12 है जिसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक में आज हमारा टॉपिक चल रहा है सीमेंट, जिसकी इससे पहले हमने सीमेंट के 2 पार्ट कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। और इससे पहले हमने लाइम को कंप्लीट किया है, ब्रिक को कंप्लीट किया और स्टोन को कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देखो, एलएमआरसी एग्जाम हो चाहे डीडी एग्जाम हो, दोनों के अंदर आपका बिल्डिंग मटेरियल आएगा, तो आपके दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिल्डिंग मटेरियल तो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और हाँ, इसका एग्ज़ाम आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एलएमआरसी ने जो है नोटिस दिया था कि टेंटेटिव डेज की 3 जनवरी रहने वाली है, तो इसका एग्ज़ाम भी जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो कि पहला क्वेश्चन आपका है, देखो सबसे पहले आज हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। किस चीज़ का? आपके इंपॉर्टेंट आईएस कोड का, जो कि सीमेंट से कुछ रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, तो उनको हम जरूर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो पहला सीमेंट है वो आपका होता है ओपीसी सीमेंट। क्या है? ओपीसी सीमेंट। तो आप सभी को पता है ओपीसी आपकी कितने ग्रेड में आती है? 3 ग्रेड में। कौन कौन से भैया? 33, 33 और आपका 43 और आपका 53 ग्रेड। तो 33 ग्रेड का जो आईएस कोड होता है वो क्या कहता है? आईएस कोड नंबर 269। कितना होता है? 269। और आपका जो 43 का होता है वो कितना होता है? आईएस कोड 8112। क्या होता है? 8112। और 53 का जो आईएस कोड होता है वो आपका होता है 12269। तो ये 3 वैल्यू को याद रखना है, 269, 8112 और आपका 12269। आवाज़ वॉइस प्रॉपरली आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। और जो अगली, अब यहाँ पे 3, ये तो ओपीसी की 3 ग्रेड हो गया, और 33, 43, 53। जो अगली आपकी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्या नाम है उसका? पोर्टलैंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसका जो आईएस कोड होता है, आईएस कोड 455 और 1989। क्या होता है? 1989। ठीक है। फिर आपकी एक होती है हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्या होती है? हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो आईएस कोड होता है वो आपका होता है आईएस कोड 6452 1989। 6452 1989 ये आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट का होता है। अगला जो आईएस कोड होता है, अगला आईएस कोड आपका है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट का जो आईएस कोड होता है वो आईएस कोड आपका होता है 6909 1990। ठीक है, ये आईएस कोड होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट का। फिर 3 अब जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। वो कौन ऐसे 3 है, तो उनको अब बिल्कुल गौर से ध्यान से देखना, बिल्कुल गौर से ध्यान से देखना जो अब आने वाला है। एक आपका आने वाला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एक तरीका मैं बताता हूँ। अब जो क्रम से 3 आएंगे ना, उनका एक बहुत अच्छा तरीका है। आईएस कोड कितना? 8041। 8041। ये पीछे वाला याद नहीं रखना चाहिए, जो कि पीछे वाला सन बताता है किस सन में इसको रिवाइज किया गया, किस सन में इसका नामकरण हुआ, वो बताता है। लेकिन आगे वाला बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि आगे वाले से आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ कौन सी है। 8041, 80। अब देखो अगला जो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। फिर आपकी कहती है व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। तो व्हाइट पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसका आईएस कोड कितना होता है? उसका आईएस कोड होता है 8042। कितना होता है? 8042 होता है। कितना होता है भैया? 8042 होता है। और 1989
1989 ये आपका जो होता है 8042 1989 ये वाइट पोर्टलैंड सीमेंट का होता है। फिर आपका होता है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट। इसका जो आई स्क्वायर होता है हाइड्रोफोबिक का, इसका होता है 8043। कितना होता है? 8043 और 1991। तो ये देखो, तो ये 3 वैल्यू जो आपकी हैं ऐसी हैं कि इनको जो है आराम से याद कर सकते हो। कौन कौन सी? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और वाइट पोर्टलैंड सीमेंट और आपकी हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। आई कोड का क्या है? 8041, 8042, 8043। मतलब आपको बस 41, 42, 43 रैपिड हार्डनिंग, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक, इनको इस तरीके से याद करना है। और एग्जाम में ये बने हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आए भी यहाँ से हैं कि आई कोड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना होता है। तो 8041, 8042 और 8043 होता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 सीमेंट के नाम और हैं जो कि वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, कभी न कभी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो वो हैं, एक है आई का नाम है ऑयल 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 वेल सीमेंट। क्या नाम है? ऑयल वेल सीमेंट। तो इसका जो आई कोड होता है वो होता है आई एस कोड होता है 82, 29, 18, 6। ये होता है आपका ऑयल वेल सीमेंट का। फिर है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्या है? सल्फेट 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 रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसका होता है आई कोड कितना? 12330। कितना होता है? 12330 और 1998 12330 1998 ये होता है सल्फर रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का। फिर एक याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, जिसका आई कोड कितना होता है? ये आई कोड आपका होता है आई कोड 12600 1949 1989 12600 1989। तो ये जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट आई कोड हैं जो कि आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो इन सबको बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो आपका हो गया ओपीएससी वाला, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपका तो इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है, इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये आपका ध्यान रखना। आइए 69 269 81 12 12 269। फिर आपका आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट दूसरे नंबर पे। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आई कोड 455 आपका है, ठीक है। दूसरा आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट है, इसका कितना है? आई कोड 6452 ये आपका है, इसको भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फिर आपका सुपर सल्फेटेड सीमेंट 4 नंबर पे, के नंबर 4 सुपर सल्फेटेड सीमेंट है, जिसका आई कोड 6909 है। फिर अगर बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का आई कोड इसका कितना है? इसका आई कोड आपका कितना? 8041 है। फिर अगर हम बात करें व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट का, तो व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट का 8041। हाँ देखो, यहाँ से अब 3 वैल्यू याद हो जाएगी, 8041, 8042, 5 6 7 वाली, रैपिड हार्डनिंग, व्हाइट पोर्टलैंड और हाइड्रोफोबिक, 8041, 8042 और 8043। फिर आपके नीचे कौन सी है? ऑयल वेल सीमेंट जो कि 8229 है, और आपका सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट है जो कि 12330, और लो हीट सीमेंट आपका कितनी है? ये आपका 12600 से 12600। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है आई कोड हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर से ज़रूर जो है इनको जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अब लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन हैं और क्या क्या उनके आंसर हैं। पहला क्वेश्चन हमने उठाया है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट कॉज बाय फॉर्मेशन। इसमें कुछ क्वेश्चन पीछे के हैं, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा कम टाइम था, तो इसलिए उनको अच्छे से क्वेश्चन करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन को उठाया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, 2 ही 3 क्वेश्चन पिछला है जो कि हम सोच रहे थे कि सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट कॉज बाय फॉर्मेशन ऑफ, पहला है आपका ऑप्शन डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम। चलो अब पहले हम एक बात को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इनिशियल सेटिंग, क्या होती है आपकी डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, जब भी आपका जो आपका सीमेंट होता है, सीमेंट आपका जो आपका होता है, ठीक है, जो भी आपका सीमेंट होता है, सीमेंट में जब आपका वाटर, सीमेंट के अंदर जब आपका वाटर को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन,
या आप लोग हिंदी वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आप जानिएगा जल योजन क्रिया होती है, ठीक है, हाइड्रेशन होती है। तो हाइड्रेशन के प्रोसेस में क्या होती है, यहाँ से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है, हीट एवोल्यूशन होता है यहाँ पे, उसको हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसमें जो रिएक्शन होती है, जो आपकी यहाँ पे क्रिया होती है, वो आपकी होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। और यहीं पर ही आपके जो हैं बोग कंपाउंड का फार्मेशन होता है। क्या होता है भैया, जो आपके बॉक्स कंपाउंड होते हैं उन बॉक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। और ये बॉक्स कंपाउंड किस तरीके से आपके सीमेंट को इन्हेंस करते हैं या आपके सीमेंट की स्ट्रेंथ को इन्हेंस करते हैं, तो वो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है आपका, हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से बॉक्स कंपाउंड है जो कि आपके यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि पहला आपका है C3S बनता है, एक आपका C2S बनता है, एक आपका C3A बनता है, C4AF बनता है। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि पहले कौन बनता है बाद में कौन बनता है, इनकी स्ट्रेंथ क्या, हम कुछ नहीं, बस हम ये बात रेंडमली हम ये जानकारी जानना यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो है आपके चार तरीके से जो है ये आपके चार तरीके से बॉक्स कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आप इनका नाम C3S का नाम क्या जानोगे, इनका नाम कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं क्या, सब कहीं नहीं होता है, इनका नाम एलाइट कहा जाता है। C2S का एक नाम होता है, इसको हम लोग बेलाइट नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भैया। और C3A को हम लोग जो है सेलाइट के नाम से भी जानते हैं, तो सेलाइट भी आपको ध्यान रखना है। और आपको जो C4AF होता है इसको हम लोग जो है फेलाइट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फेलाइट के नाम से जानते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है एलाइट हो गया, बेलाइट हो गया, सेलाइट हो गया, फेलाइट हो गया, और आपका जो है इस तरीके से बन गया। तो ये जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला यहाँ पे कि किस तरीके से इनका काम होता है और ये क्या काम करते हैं। जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आप उस क्वेश्चन को आराम से तो कुछ ही सेकंडों में उसका उत्तर दोगे, बस थोड़ी चीज़ें सब्र रखिए और इसको ध्यान सुनिए हम क्या बताने वाले हैं आपको। तो भैया जो आपका C3S, जो सीथियस आपका जो कंपाउंड होता है, ये आपका जो है स्ट्रेंथ के पार्टिसिपेशन में मदद करता है, कि आपको ये स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड में, कौन, शॉर्ट पीरियड में अगर हमको विदिन सप्ताह, विदिन 7 डेज के अंदर जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है किसी सीमेंट की, तो वो आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ की, सीमेंट कंक्रीट की, तो वो आपकी इसकी वजह से ही होती है कि सीमेंट और वाटर में जो आपके बॉक्स कंपाउंड बनते हैं सीथियस की वजह से। और अगर हम बात करें कि लेटर स्टेज, आज हमने कम्युनिटी पे क्वेश्चन भी डाला था कि लंबे समय तक, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक की स्ट्रेंथ की गेनिंग जो होती है वो C2S की वजह से होती है। और ये जो C3A होता है, ये जो है आपको फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लैश सेट मतलब कि जो सेटिंग एक्शन होती है, देखो सेटिंग एक्शन होती है, एक आपकी होती है हार्डेनिंग। सेट होना और हार्डेनिंग में दोनों में डिफरेंस है। सेट होना मतलब क्या हो गया कि सीमेंट आपकी सेट हो गई है पर उसमें अभी स्ट्रेंथ गेनिंग नहीं हुई है, और हार्डनिंग मतलब क्या होता है जब उसके अंदर स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ये आपकी जो है इनका काम होता है, तो ये आपकी इस सेटिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये आपका C4AF जो है ये भी आपका एक प्रकार का निकम्मा बच्चा है, ठीक है। तो ये आपका जो है इनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ में आता है C4AF। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये भी आपका हीट एवोल्यूट करता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ इतना जानकारी होगा बॉक कंपाउंड के बारे में, आपने बॉक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया कि हाँ ये आपके जो बॉक कंपाउंड हैं ये इस तरीके से आपके बॉक कंपाउंड बनते हैं, ये कौन कौन बॉक कंपाउंड है। अभी हम आगे जैसे जैसे क्लास जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आते जाएंगे, अभी हम डिस्कस करते जाएंगे कौन से पहले स्ट्रेंथ हार्ड करता है, कौन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विथ वाटर क्या होती है आपकी, इनके साथ में जो है स्ट्रेंथ का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ कौन गेन करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपके फ्रेम होते हैं। इन बॉक कंपाउंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो एक बनेगा, सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है पानी के साथ में, फिर स्ट्रेंथ से पूछ लेगा, फिर रेट ऑफ हार्डेशन, फिर हीट ऑफ हार्डेशन। बहुत ज़्यादा यहाँ बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आज इस क्लास को पूरा देखिएगा, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो हम पहले क्वेश्चन की किताब जो हमारा था उसको हम देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि इनिशियल सेटिंग मतलब क्या हो गया जानते हो, कि जो इनिशियल सेटिंग है मतलब आरंभिक जो मतलब कि आरंभिक जो आपकी सेटिंग है सीमेंट की किसकी वजह से होती है। डाई कैल्शियम सिलिकेट कभी भी सेटिंग में नहीं काम करता, ये आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करता है। क्या करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ को लेके आता है, क्या लेके आता है, स्ट्रेंथ को लेके आता है, वो भी लॉन्ग टाइम में, तो ये तो होगा नहीं। फिर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S को कह रहा है, क्या C3S स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करता है, हाँ करता है, लेकिन सेटिंग में नहीं काम करता। फिर आपका है ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट, तो सबसे ज़्यादा जो इनिशियल सेटिंग होती है वो ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट से होती है। तो यहाँ पे C3A वाला जो है ऑप्शन ए आपका है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमने आज वो कंपाउंड पढ़ा। ऐसे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी भी कर रहे हैं और प्लस एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो आपका ये एक प्रकार का रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जो भी दोस्त आपके लखनऊ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या किया कीजिए, इस क्लास को उनको शेयर किया कीजिए। ऐसा नहीं है, देखो यार आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ लोगे, दूसरे दोस्त को शेयर करोगे तो वो भी सोचेगा कि हाँ हमारे लिए कोई सोच रहा है, वो भी तुम्हें कुछ कुछ चीज़ भेजा, कोई कुछ चीज़ देगा। तो ऐसे चीज़ों को शेयर करके पढ़ा कीजिए। शेयर करेंगे तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि तुम्हारा दोस्त भी तुमसे खुश होगा कि यार हाँ भाई देखो इसने हमको भेजा है वीडियो LMRC के लिए तैयारी के लिए। और जिस दिन वो सिलेक्शन हो जाएगा या आप जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे तो क्या सोचेगा। तो वही बात है ना यार, मिलजुल के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ना सोचो कि यार कंपटीशन है यार, देखो कंपटीशन तो है यार, लेकिन अब दोस्त में क्या कंपटीशन, अपने दोस्त को भेजोगे कहीं यार वो सिलेक्ट हो गया, तुमको याद तो करेगा कि हमारे भाई ने इस वीडियो को भेजा था, हमने देखी दे। अगर कहीं इस एग्जाम से क्वेश्चन में फंस गया तो कितना खुश होगा तुम्हारे लिए। तो क्लास को यार प्लीज़ शेयर भी किया करो लोगों के पास, अपने जो भी दोस्त हैं आपके जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजा करो क्लास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मिनिमम टाइम फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो देखो यहाँ पे जो सीमेंट का नाम दिया गया है वो आपकी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपको बता दूं कि जो आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, क्या होती है भैया, इनिशियल सेटिंग टाइम जो आपकी होती है वो आपकी होती है 30 मिनट। तो ये तो आप जान गए कि भाई इनिशियल सेटिंग टाइम आपकी 30 मिनट होती है, ठीक है। लेकिन भैया आप पूछेंगे कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हम लोग किस ऑपरेटर से करते हैं, तो आप ज़रा बताइए। तो भैया हम आपको बता देंगे कि ये आपका जो है विकार्ट ऑपरेटर से एक होता है, उस विकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा जो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम भैया किया जाता है। अभी आप पूछोगे भैया इनिशियल सेटिंग टाइम जब आप करते हैं तो क्या सीमेंट में कुछ पानी वानी मिलाया जाता है, ऐसे कर लेते हैं। नहीं भैया, पानी तो मिलाया जाता है, सीमेंट में पानी मिलाया जाता है। अभी आप पूछेंगे आप पानी भैया मात्रा कितनी होती है, तो हम आपको बता सकते हैं कि पानी की जो मात्रा भैया होती है यहाँ पे वो 0.85 होती है। कितनी होती है, 0.85 अब आप फिर पूछोगे भैया पी क्या होता है, तो हम पी को बता देते हैं कि भैया जो पी आपका होता है, ये आपका पी जो आपका होता है ये आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है। अब पूछोगे भैया नॉर्मल कंसिस्टेंसी की मात्रा कितनी होती है, तो ये भी आप जान लीजिए। तो ये होती है आपकी 20 से 30%। नॉर्मली जो है 30% होती है, 20 से 30% होती है, मतलब इतने परसेंट जो है आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में पानी को ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पूछा गया है, तो इनिशियल का ऑप्शन कितना 30 मिनट होता है। अगर यही क्वेश्चन में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ही अगर यही क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि यही क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया होता है कि भैया जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है वो कितनी होती है, तो हम आपको बता सकते थे यहाँ पे कि जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है, फाइनल सेटिंग टाइम होती है इस वाले सीमेंट की, वो आपकी कितनी होती है, तो वो आपकी होती है भैया 10 घंटा, 10 घंटा होती है। आप पूछोगे मिनट में कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना 600 मिनट होती है। कितनी होती है, 600 मिनट होती है। तो आपने विकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा आपने अपना इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों करते हैं, चाहे आपका जो है इनिशियल सेटिंग टाइम करना हो चाहे आपका फाइनल सेटिंग टाइम करना हो, दोनों को हम लोग जो है दोनों को हम लोग जो है इनिशियल जो है विकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा ही करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा बी उत्तर, आपका जो हो जाएगा प्रॉपर यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे फिर से हम प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो पूछ ही लिया क्वेश्चन कि एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइन नहीं है, ये मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो आपकी ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है, इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अब पूछ लिया है कि फाइनल सेटिंग टाइम कितनी होती है। तो भैया याद रखना, हमने अभी डिस्कस ही किया था कि फाइनल सेटिंग टाइम जो आपकी होती है वो आपकी होती है, अगर घंटों में बात करेगा 10 घंटे होती है। लेकिन पर आजकल वो जो है ऑप्शन जो है कभी कभी मिनट में पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा 600 मिनट। तो 600 मिनट आपका जो हो जाएगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है भैया, 600 मिनट निकल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 10 घंटे का दिया, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे कर जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास तो अच्छी लग ही रही होगी, मतलब जानकारी। अगर कुछ मॉडिफिकेशन इसमें चाहिए होगा तो ज़रूर आप लोग हमें बताइएगा कि हाँ सर हाँ भाई इसमें ये चीज़ गलत आप कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर अक्योर्स ड्यू टू। अभी हमने बात किया था इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कि जब भी सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, मतलब हमने ये बात किया था कि जैसे ही आपके सीमेंट के अंदर, जैसे आपके यह सीमेंट के अंदर
जैसे ही आपका पानी मिलाया जाता है, पानी मतलब क्या, वाटर को जैसे ही मिलाया जाता है तुरंत ही यहाँ पे जो है एक रिएक्शन शुरू होती है। ठीक है, वो रिएक्शन में आपकी जो है हाइड्रेशन कहलाती है, हाइड्रेशन प्रोसेस, जलयोजन प्रोसेस होती है। सीमेंट के अणुओं के बीच में आपके पानी का मिलना, सीमेंट के अणुओं के साथ पानी का रिएक्शन होना, वही आपका हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं जलयोजन क्रिया कहते हैं। यहाँ पे भैया जब इस जलयोजन क्रिया में आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि यहाँ भैया जो एक प्रकार का CSH जल बनता है, CSH जल बनता है, वो भी आपके पूछ ले सकता है कि CSH जल आपका बनता है। फिर यहाँ से पूछता है कि हाइड्रेशन के प्रोसेस में टोटल कितना पानी लगता है। तो आप लोग टोटल ध्यान रखना कि जो है हाइड्रेशन और वाटर जल 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 से लेकर के टोटल 38% आपका पानी यहाँ पे लगभग लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि जो ये प्रोसेस होती है आफ्टर एडिंग द पानी होता है, पानी के डालने के बाद ही होता है। तो ये आपका हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्रिया होती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर अक्योर ड्यू टू, मतलब कह रहा है कि पानी को सीमेंट में डालने के बाद उनका जमना और सामर्थ्य ग्रहण करना वो क्या कहलाता है, ड्यू टू बाइंडिंग एक्शन ऑफ वाटर। तो भैया बाइंडिंग एक्शन नहीं होता। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सेम कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड ऑफ सीमेंट व्हिच एक्ट एज ग्लू, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, गलत बात है, डी आपका गलत बात है। तो यहाँ पे भैया जो बी ऑप्शन है वो पूरी तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा, बहुमूल्य उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जो हमने यहाँ उठाया है वो आपके हैं फिर से बॉक्स कंपाउंड में, जो कि अभी हमने प्रीवियस कुछ समय पहले डिस्कस किया था, आपके साथ डिस्क्राइब किया था कि जो भी आपके बॉक्स कंपाउंड होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। तो उन्हीं को मैच द फॉलोइंग से हमको मिलाना है। तो चलो देख लेते हैं। एक तरफ आपका टाइप ऑफ सीमेंट जो है दे रखा है कि आपका मतलब वर्क दे रखा है उनका, टाइप ऑफ सीमेंट नहीं, सॉरी यहाँ पे शायद गलत टाइपिंग हो चुकी है। ये आपकी टाइप ऑफ सीमेंट नहीं है, ये जो है उन बॉक्स कंपाउंड का जो है नाम दिया है कि बॉक्स कंपाउंड आपके क्या है और उनके इधर क्या है। तो यहाँ पे देखो ये आपके जो है बॉक्स कंपाउंड है और एक तरफ लिखा हुआ उनका काम। तो पहला काम लिखा हुआ है कि हाई एरली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो आप बताइए, अभी हमने डिस्कस किया था कि हाई एरली स्ट्रेंथ जो सीमेंट की होती है वो C3S की वजह से होती है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा C3S हो जाएगी, हाई एरली स्ट्रेंथ की वजह से। फिर कहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट, जो इनिशियल सेटिंग होती है वो आपकी C3A की वजह से हो जाती है। तो बी का हो जाएगा क्या, C3A, बी का हो जाएगा C3A हो जाएगा। फिर है कि स्ट्रेंथ इफ सीमेंट एट लेटर एज, मतलब जो सीमेंट की स्ट्रेंथ बहुत लंबे समय तक होती है वो आपकी किस वजह से होती है, C2S की वजह से होती है। तो आपने देखा आसानी से, अगर आपने बॉक्स कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत अगर उस क्लास उस मतलब परचे देखा होगा तो आप आराम अच्छे से सुना होगा, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई आपकी कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो ऐसे ही हम क्लास को करते हैं, रोज़ाना सुबह 9 बजे क्लास आपकी होती है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए हमसे और इस चैनल और जो लोग हैं इसको भी शेयर करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट 1 करना है लिस्ट 2 से। अब एक तरफ जो आपका है ये सीमेंट के टेस्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से सीमेंट के अंदर जो टेस्ट होते हैं, और एक तरफ आपका जो है कौन कौन सा उसके लिए एपरेटस यूज़ किया जाता है। तो पहला आपका है साउंडनेस टेस्ट। तो भैया याद रखना कि जो साउंडनेस टेस्ट होता है वो आपको ली चेटेलियर ऑपरेटस से किया जाता है। तो साउंडनेस टेस्ट जो है आपका ली चेटेलियर ऑपरेटस से किया जाता है। अब हम ये बात करें कि साउंडनेस टेस्ट के अंदर जब हम लोग ली चेटेलियर ऑपरेटस से करते हैं तो टोटल कितना पानी लगता है, तो 0.78 पी लगता है। अब अभी ये पूछोगे पी क्या है, तो पी वही अभी हमने जो डिस्कस किया था, यही आपका जो है ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी है जिसकी मात्रा 30% होती है। ठीक, आगे बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो अभी हमने इसको डिस्कस ही किया था कि चाहे आपका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हो चाहे आपका फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हो, दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, विकार्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि बी का क्या हो जाएगा, आपका बी का हो जाएगा 3, विकार्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट लेटर एज, ये शायद गलत टाइप हो गया है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट लेटर एज तो गलत टाइप हो गया है क्योंकि ये तो कोई टेस्ट तो है नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट तो C2S वाला होता है। फाइनेंस टेस्ट, तो फाइनेंस टेस्ट आपका किस लिए होता है, ये आपका परमिएबिलिटी ऑपरेटर से हम लोग करते हैं।
ठीक है, परमेबिलिटी अपरेटस से करते हैं, आपका ये होता है परमेबिलिटी अपरेटस। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे 1। बचा कौन सा आपका, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो भैया जो सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह होती है आपकी यूटीएम मशीन में की जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट और अपडेट्स उनको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो साउंडनेस टेस्ट होता है लेजिटिव हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, विकार्ड अपडेट्स के लिए हो गया, विकार्ड अपडेट्स के लिए आपका हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। वो डिस्कस क्या रहेगा कि जो आपका ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे, डिस्कस हम लोग करते हैं क्वेश्चन 132 के बाद ही डिस्कस करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका ये साउंडनेस टेस्ट होता है तो आपने देख लिया कि लेचेटिव टेस्ट से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो आपका होता है, तो ये आपका जो है विकार्ट ऑपरेटर से किया जाता है, विकार्ट ऑपरेटर से किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना इसकी निडल से क्वेश्चन पूछता है, निडल से क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जब हम लोग विकार्ट ऑपरेटर करते हैं, आप लोगों ने फिगर में, इमेज में या कहीं पे उसमें देखा होगा कि जो उसमें हम लोग निडल यूज करते हैं कई क्वालिटी की होती है। वैरायटी क्या होती है कि अगर सबसे पहले अगर हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, अगर हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए जो हमारी निडल होगी वो कैसी होती है, वो स्क्वायर होती है। कैसे होती है भैया, वो हमारी स्क्वायर निडल होती है। कैसे होती है, स्क्वायर निडल होती है। तो वो जो हमारी स्क्वायर निडल होती है तो वो जो है 1 mm स्क्वायर की होती है। कैसे होती है, 1 mm ऑफ स्क्वायर की होती है, जो कि हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो इसको ध्यान रखने का। अब हम अगर पूछें आपसे कि जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है, जो आपकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है उसके लिए कैसे यूज होता है, तो उसके लिए जो आपका है वो इस तरीके का जो है आपका, ये आपका जो है 5 mm का होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनुलर रिंग होती है। क्या होती है, एनुलर रिंग, एनुलर रिंग के नाम से जानते हैं, जो कि आपका यूज़ किया जाता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। फिर आपका होता है एक, आपने सुना होगा कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी के लिए ये आपकी होती है सॉलिड सर्कुलर की। क्या होती है, ये सॉलिड टाइप की होती है। और इसका जो डाया होता है वो आपका कितना होता है, 10 mm का होता है, 10 mm का होता है। और सॉलिड सर्कुलर होता है, ये सॉलिड सर्कुलर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आप जानते हो, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अब पेपर के थोड़ा वो अंदर जा रहा है। अब ये नहीं पूछता कि विकार्ट ऑपरेटर से हम लोग इनिशियल सेटिंग करते हैं, वो अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम अगर टेस्ट कर रहे हैं तो स्क्वायर की निडल कैसी होगी, अगर हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट कर रहे हैं तो एनुलर रिंग कैसे होगी, अगर हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो है उसका डाया कितना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, जो कि ये जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, तो मैंने इसी के साथ यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में आपको यहाँ बताना है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन जो है आपका। तो भैया जो रैपिड हार्डनिंग आपकी सीमेंट होती है तो उसके बारे में सबसे पहले हम कुछ परिचर्चा कर लेते हैं आपके साथ में कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में आप क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो जानकारी देख लेते हैं भैया। नाम क्या है इसका, RHC, जिसको हम लोग R से रैपिड, एच से हार्डनिंग, सिंपल फॉर्म में हम लोग RHC के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले बात, इसका IS कोड कितना होता है, IS कोड 8041 होता है। बस इतना याद रखना कि 8041 का IS कोड होता है। अच्छा, रैपिड का नाम क्यों पड़ा, हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग। तो अभी आपने एक दो टर्म सुना था, एक सुना था आपने सेटिंग, एक सुना था अपना हार्डनिंग। तो सेटिंग मतलब जमना, हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ गेन करना। तो हार्डनिंग रैपिड मतलब तेजी से, तो बहुत तेजी से, बहुत लोग इसका बोलते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे हमको कम शॉर्ट पीरियड के अंदर स्ट्रेंथ को गेन कराना हो तो वहाँ पे हम लोग जो है रैपिड हार्डनिंग का यूज करते हैं। अब दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और ये बताओ कि अगर रैपिड स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो अभी आपने इससे पहले बॉक्स कंपाउंड को पढ़ा था, जिसमें हमने C3S के बारे में, C3S के बारे में चर्चा की थी, C2S के बारे में चर्चा की थी, C3A के बारे में चर्चा की थी, C4AF के बारे में चर्चा की थी। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, जल्दी जल्दी दौड़ाओ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर ऐसे कौन सा ऐसा बॉक्स कंपाउंड होगा जो कि हायर क्वांटिटी में होगा और कौन सा ऐसा चीज़ होगा जो कम होगा। तो याद रखना,
भूलना मत। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि C3S आपका जो होगा वो अधिक परसेंटेज में होगा, क्योंकि C3S क्या करता है, वो विद इन 7 दिन के अंदर, मतलब एक सप्ताह के कम से कम के अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, अपनी स्ट्रेंथ को गेनिंग करार देता है। लेकिन इसी के अंदर आपका जो C2S की मात्रा होगी, जिसको हम लोग डाई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, उसकी क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि ये लंबा टर्म लेता है, स्ट्रेंथ को लॉन्ग टर्म तक लेता है। तो C2S आपका क्या होगा, इसके अंदर कम होगा। इसी वजह से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 10% हमको कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू OPC सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रेस्पेक्ट में यही कारण है कि आपका ये थोड़ा जो है आपको कॉस्टली पड़ता है। एक बात और याद रखना कि C3S के अंदर जो है सिंकरेज होता है, इसीलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम कभी भी मास कंक्रीट वर्क के लिए नहीं करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नॉट यूजफुल फॉर द मास कंक्रीटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, सो बिकॉज इट जनरेट द हायर C3S कंटेंट, ड्यू टू द हायर C3S कंटेंट इट्स इवेल्यूट द हाई हीट, जो कि कारण बनता है लार्ज सिंकरेज का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लार्जर सिंकेज के कारण इसका यूज हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मास कंक्रीट में नहीं करते हैं। एक बात और भी याद रखना, एक बात क्या बात रखोगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक दिन के अंदर उतनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है जितनी कि 3 दिन के अंदर आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्ट्रेंथ को गेन करता है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज आप कहीं करते हो तो 3 दिन लग जाएगा उतनी स्ट्रेंथ गेन करने में। अगर उसी के जगह आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हो तो उतने ही स्ट्रेंथ को एक दिन में गेन कर लेगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। और ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये सुटेबल होती है वहाँ पे जहाँ पे हमको रिपेयर ऑफ रोड करना हो, ब्रिजेस में करना हो, पुल वगैरह में करनी हो, या आप कहीं पे ऐसी जगह पे कि हमको तुरंत स्ट्रेंथ प्राप्त करनी हो, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जानकारी जो आपने हमें बताई, हमने आपको बताई, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जिप्सम इज नॉट एडेड। तो बहुत सही बात कह रही है, क्योंकि जिप्सम क्या करता है, एज ए रिटार्डर का काम करता है, तो इसको तो भैया एडेड नहीं किया था। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है। अगला है हैज़ 1 डे स्ट्रेंथ सेम एज 3 डेज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो मैंने आपको बताया कि इसकी एक दिन की स्ट्रेंथ होती जो है वो सेम थी, ये भी बात आपकी सही है। इट सब्जेक्टेड टू लार्ज सिंकरेज क्रैक, तो ये भी आपकी बात सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा आपका डी, आपका जो है करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जानकारी हमने जो बताई आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है लिस्ट द फॉलोइंग सीमेंट कंपाउंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कहने का मतलब मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। इस क्वेश्चन से आपको 3 से 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोग उसको बिल्कुल अपने जहन में रखना, कभी स्किप मत करना। और इन फ्यूचर में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आप ये जो अभी 10-5 मिनट बताने वाला हूँ उसको ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आराम से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि लिस्ट द फॉलोइंग सीमेंट कंपाउंड इन डिसेंडिंग आर्डर, मतलब जितने भी आपके ये बोक कंपाउंड दिए गए हैं उनको डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में, मतलब इनकी स्ट्रेंथ गेनिंग के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, C3S की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सबसे कम स्ट्रेंथ उसके बाद सबसे किसकी होती है, C2S की होती है। देखो स्ट्रेंथ की जब भी बात आएगी तो C3S C2S पहले आएगा, और जब भी सेटिंग की बात आएगी तो C3A C4AF पहले आएगा, एलिमिनेट वाला पहले आएगा। ये ध्यान रखना, जब भी सेटिंग की बात होगी तो एलिमिनेट वाला पहले आएगा, जब भी स्ट्रेंथ की बात होगी तो C3S C2S पहले आएगा। तो C3S जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद C2S की, उसके बाद C3A की, उसके बाद C4AF की। तो कह रहा है इनको क्या करना है कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो C3S हो जाएगा पहले स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद C2S हो जाएगा, उसके बाद C3 उसके बाद क्या हो जाएगा, C3A हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा C4
AF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4AF। तो इस तरीके से जो है आपका क्रम लग जाएगा। तो ये तो हो जाएगा क्रम, लेकिन अब यहाँ से जो है और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, जब भी कहेगा स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपने स्ट्रेंथ का तो ये रिएक्शन पढ़ ही लिया कि स्ट्रेंथ में आपका सबसे पहले आपका C3S आएगा, उसके बाद आपका C2S आएगा, उसके बाद आपका C3A आएगा, उसके बाद जो है आपका C4AF आएगा। तो ये किसके लिए होता है? ये जो आपका होता है ये आपका स्ट्रेंथ के लिए होता है। किसके लिए भैया होता है? स्ट्रेंथ के लिए आपका होता है। लेकिन 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 अगर वो कह दे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, अब फंस गया ना, रेट ऑफ हाइड्रेशन, और एक कहता है रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन। तो रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन के लिए आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि जो सबसे ज़्यादा हीट को एवोल्यूएट करता है वो आपका C3A होता है। कितना होता है भैया? 865 जूल पर ग्राम को ये हीट एवोल्यूएट करता है। उसके बाद जो हीट एवोल्यूएट करता है वो C3S करता है। वो कितना करता है? वो आपका करता है 500 जूल पर ग्राम करता है। फिर आपका जो है C2S होता है, वो कितना करता है? वो आपका करता है 260 जूल पर ग्राम करता है। फिर आपका जो C4AF होता है वो आपका जो करता है वो आपका 420 जूल पर ग्राम करता है। तो अगर हमको हीट एवोल्यूएट को अगर डिसेंडिंग आर्डर में लगाना हो तो कैसे लगाओगे? हीट एवोल्यूएट को अगर लगाना हो तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? C3A को, उसके बाद क्या लगाओगे? आपको C3S को लगाओगे, उसके बाद C4AF को लगाओगे, उसके बाद C4AF को लगाओगे, उसके बाद C2S को लगाओगे। तो अगर कभी क्वेश्चन हीट एवोल्यूशन से पूछ ले कि उनको हीट एवोल्यूशन को बताओ, तो इन चारों को याद रखोगे तो आराम से आज हीट एवोल्यूशन में कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगी और आराम से ये चीज़ हो जाएगी। अब हम बढ़ेंगे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, कि हाइड्रेशन की हाइड्रेशन की जो रेट होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा रेट की हाइड्रेशन जो होती है C4AF की होती है, उसके बाद C3A की होती है, उसके बाद C3S की होती है, उसके बाद आपकी C2S की होती है। तो इनको याद रखना, ये आपकी रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है। क्या होती है? रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है, तो ये याद रखना। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन हो गया और रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन हो गया। इसको लिख दो यहाँ पे, रेट ऑफ हीट एवोल्यूट, जो हीट एवोल्यूट होती है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ हो गया। तो ये तीन चीज़ें आपको जो है बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है भाई। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होता है कि C4AF आगे होगा क्या, C3S आगे होगा, C2S के पीछे होगा, क्या होगा? तो नो कन्फ्यूजन। अगर स्ट्रेंथ की बात आए तो सबसे पहले C3S को C2S को आगे कर देना, उसके बाद C3S C4AF कर देना। अगर जब भी हीट एवोल्यूशन की बात आए तो ये चारों पॉइंट को याद रखना कि 865, 500, 260, 420, तो आराम से आप इसको कर जाओगे। और जब भी पूछे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की रेट किससे ज़्यादा होती है, तो एक तरीका बताता हूँ इसका। मैं इस तरीके याद किया हूँ कि चारों बो कंपाउंड में सबसे बड़ा कौन सा है? C4AF है। तो सबसे पहले यही आपकी हाइड्रेशन करेगी, सबसे आपका यही करेगी। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया C4AF। तो आप भी याद कर सकते हो, सबसे पहले यही हाइड्रेशन ज़्यादा करेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इसी की होगी, उसके बाद इसकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, हमने यहाँ पे कर ही लिया था। ठीक है, इसमें जो है 4 विकल्प दिए थे एक करके, तो दिया होगा, आपको बताना होगा कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका है कि फाइनर द सीमेंट मोर इज द फाइनर, मतलब फाइनेंस के बारे में है। क्या है? फाइनर द सीमेंट मोर। अगर सीमेंट की अगर हम लोग फाइनेंस बढ़ाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये बताना है। ठीक है, फाइनर द सीमेंट के बारे में बात आई है, तो हम कुछ पहले चर्चा कर लेते हैं फाइनर के बारे में। तो जो आपकी फाइनर होती है, सीमेंट जितना अधिक आपका फाइनर होगा, सीमेंट जितना ही अधिक आपका फाइनर होगा, जितना ही स्मॉल साइज का होगा, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही अधिक होगा। आप लोग इतने सॉइल में पढ़े होंगे कि जिस सॉइल पार्टिकल का एरिया जितना कम होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब साइज जितना कम होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो अगर फाइनर द सीमेंट किया जाता है तो उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन उसकी फास्ट हो जाती है। क्या होती है? रेट ऑफ जो हाइड्रेशन होती है उसकी भैया क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। शायद कुछ में चीज़ें अगर हो तो मैं दिखाता हूँ आपको रिसेंट इमेज में। है तो
ये वाली नहीं है, दूसरा लेकर आता हूँ, वो है आपका काम करेगा। डिसेंट इमेज में ये है कि ये वाली, ये है। देखो, ये होता है फाइनेंस ऑफ सीमेंट का करने से। जैसे ही आप फाइनेंस ऑफ सीमेंट करते हो तो क्या करती है, आपकी अफेक्ट करती है वो आपकी जो है, और जैसे ही आप फाइनेंस ऑफ सीमेंट करते हो तो अफेक्ट द हाइड्रेशन रेट, हेंस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। ये फाइनेंस जैसे आपका इफेक्ट होगा वैसे ही आपकी हाइड्रेशन रेट पे इफेक्ट आएगा। ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस, आपकी ब्लीडिंग भी रिड्यूस हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द फाइनेंस। हाउ एवर इंक्रीज फाइनेंस कैन आल्सो लीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वाटर फॉर वर्केबिलिटी, रिजल्टिंग इन ए हायर पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राई सिंकेज। अगर आपकी ब्लीडिंग रिड्यूस हुई तो इंक्रीजिंग द फाइनेंस करने से तो आपका जो है पानी ज़्यादा लगता है किसके लिए, वर्केबिलिटी प्रोसेस में, और आपका इसकी वजह से जो है आपकी सिंकेज भी हो जाती है। फाइनेंस टेस्ट इज यूज टू चेंज द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट एंड मेजर द सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट पार्टिकल पर यूनिट मास। जो फाइनेंस टेस्ट आपका होता है वो किस लिए किया जाता है, ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट के लिए और स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक है, देयर फोर फाइनर सीमेंट जो आपकी होती है रिएक्ट फास्टर विथ वाटर एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करस्पॉन्डिंग हीट अबॉर्डेशन इज हाई। जैसे ही आपका फाइनल सीमेंट किया जाता है उसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को भी तेज कर लेता है और जिसके करस्पॉन्डिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। अर्ली स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, सिंकेज क्रैकिंग, तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फ्री मैग्नीशिया इन सीमेंट शुड बी लेस देन, और अगला क्वेश्चन क्या है 138, 139, 140। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं अब इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। आप जो है 136, 137, 138, 139 और 140 इन सभी का क्वेश्चन आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होमवर्क के तौर पे ये आपको दे रहा हूँ और मैं इन यहीं से कल इसी क्लास में यहीं से फिर से फर्दर आगे प्रोसीड करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।